बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में होगा क्या और पाकिस्तान की किस्मत किस तरह जागेगी, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँच पाए। नाजरीन ग्रामी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान 22 जनवरी को कतर गए थे। वहां कतर में इन्होंने ठीक ठाक खिताब भी किया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया था और अमीर कतर समेत दीगर कतरी बिजनेसमैनों से, कतरी आला शख्सियात से मुलाकातें की और पाकिस्तान में ये कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइए। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी पता है कि कतर के लोग इन्वेस्टमेंट और पैसे के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। किसी भी जगह कितने भी पैसे ये खड़े होकर लगा सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने रिक्वेस्ट की थी अमीर कतर से कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के मुआशी हालात देखें, खराब हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। अमीर कतर मान गए और अमीर कतर ने वादा किया था इमरान खान से 22 जनवरी को, जब वो कतर गए थे, कि वो पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में आकर खुद सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। नाजरीन ग्रामी, अतवार को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ये दौरा 22 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने वाली है। और नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि पिछली हुकूमतें जितनी भी थी या पिछली गवर्नमेंट्स जितनी भी थी, वो अक्सर औकात MOU साइन करते थे। उस MOU साइन करने का पाकिस्तान के अंदर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो MOU साइन होते तो थे लेकिन वो रद्दी की टोकरी में चले जाते थे। ना ही उस MOU का कोई फायदा पाकिस्तान की आम आवाम को मिलता था। लेकिन ये MOU साइन नहीं होंगे, बल्कि 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। ये सरमायाकारी कहां कहां होगी वो आपको बताए देते हैं। पहले नंबर पर टूरिज्म के ऊपर ये सरमायाकारी होगी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है वो, उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर जितना भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा पुराना है, अमीर कतर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करने वाले हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर पाकिस्तान में जितनी भी लोड शेडिंग या लैंड लॉसेस का मसला था वो खत्म हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, इसके बाद पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो मुआहदे होने वाले हैं वो डिफेंस एक्सचेंज के ऊपर होंगे, यानी एक दूसरे के साथ वेपन्स और डिफेंस का जो ट्रांजैक्शन होने वाला है। तीसरे नंबर पर आपको ये आगाह करते चले कि अमीर कतर से पहले सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान में आया था और सऊदी अरेबिया ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। ये वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया से पैसे भी आ रहे हैं। जो तेल का वादा किया था कि सऊदी अरेबिया तेल भी पाकिस्तान को फराहम करेगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। नाजरीन ग्रामी, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ और भी बड़े ज्यादा मुआहदे किए थे। जो गवादर के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऑयल रिफाइनरी का ऐलान किया था कि वो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। दोस्तों, इसी तरह 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। नाजरीन ग्रामी, अमीर कतर के आमद से पहले इमरान खान ने पार्लिमानी इजलास बुलाया। उसमें अपने वज़रा से उन्होंने डिस्कस किया इस तमाम तर मामलात को और कौन कौन सी मुद्दे उनके सामने रखने हैं, यानी अमीर कतर के सामने, वो भी डिस्कस किया गया। इसके अलावा इमरान खान ने अपने तमाम तर वज़रा को हदायत जारी की हैं कि मतलब आप अपनी मिनिस्ट्रीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इशूज हैं, वो भी हमारे साथ डिस्कस करें। इसके अलावा इमरान खान ने अपने वज़रा से मुख्तलिफ अमूर पर बातें भी की हैं। बहरहाल जो भी हो, इमरान खान ने अमीर कतर को पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी अनथक मेहनत की है। हम अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक के जो भी इन्वेस्टमेंट कतर की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाए उसके फायदे आम आवाम तक मिले। नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी कहानी को आप किस तरह देखते हैं और क्या कतर के 22 अरब डॉलर पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।